राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। एंड सुबह इंस्टाग्राम पोस्ट में मैं अपने बताया था कि भाई आज इंडिया विक्स क्रैश कर सकता है, और आज देखिए लगभग 6% इंडिया विक्स क्रैश किया है। और आपको मैंने बताया था कि एक्चुअली इंडिया विक्स अबव 20 सस्टेनेबल नहीं होता है, और देखिए कभी भी अगर वो अबव 20 गया है तो आप देखिए एक दो दिन में ही वो 20 के नीचे आ जाता है। आप देखिए यहां पे भी 20 के नीचे आ गया, यहां पे भी, यहां अभी 1 2 3 दिन 4 दिन काट चुका है 20 के ऊपर, मतलब काफी समय काट चुका है 20 के ऊपर। ये इसको नीचे आना चाहिए। तो जब इंडिया विक्स नीचे आएगा तो कॉल और पुट के जो प्रीमियम है वो क्रैश करते हैं। फिर अभी बहुत हाई वैल्यूएशन है कॉल पुट दोनों साइड में। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये 19.02 पहुंच गया था, ये दैट इज लगभग 11 से 12% क्रैश कर चुका था इंडिया विक्स, और 11 से 12% काफी अच्छा नंबर है। लेकिन फिर लास्ट में क्योंकि 2 दिन छुट्टी है तो लास्ट में फिर वापस से बढ़ के बंद हुआ। अब बात करते हैं हम निफ्टी की, पहले बात करेंगे। तो निफ्टी में भी देखिए, क्योंकि इंडिया विक्स ऑलरेडी हाई और बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दे चुका है हमारा निफ्टी, अब बहुत ज्यादा न्यूज पे रिएक्ट नहीं करना चाह रहा है इंट्राडे में, मतलब मार्केट खुलने के बाद बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है। और आप देखेंगे तो यही कुछ दिखेगा कि आप यहां से देखिए कितना नीचे गया आखिर यहां से दिन के दौरान में। तो दिन के दौरान अगर आप देखेंगे 5 मिनट का चार्ट है ये, तो ये लगभग इतना, मतलब 150 पॉइंट, फिर नीचे से कितना लगभग 200 पॉइंट गया, और फिर वापस से 150 पॉइंट, और फिर वापस से यहाँ। तो मतलब ओवरऑल देखे तो एक बहुत बड़ा रेंज नहीं था जितना अभी हम कुछ दिनों से देख रहे थे। और ये होना भी था क्योंकि इंडिया विक्स क्रैश होना है, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत हाई है। हालांकि आप यूएस मार्केट देखेंगे, डाउ जोन्स, नैस्डैक, तो वो इंट्राडे में 3% एक तरफ, 3% फिर 3% ऊपर, मतलब बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दे रहा है। यहां पे 2% ऊपर नीचे का मतलब होता है 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, और वहां 3% ऐसे ही ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो गजब ही है मोहमाया वहां पे। तो अब यहां पे ये तो हो गया 5 मिनट कैंडल आज का। अब हम लोग थोड़ा डेली चार्ट में निफ्टी को देखते हैं। अब डेली चार्ट में क्या दिखता है, और आज मैंने, क्योंकि इंडिया विक्स क्रैश कर रहा है तो आज मैं थोड़ा सा पोजीशंस बढ़ा के कैरी फॉरवर्ड करके गया हूं। और इंडिया विक्स क्रैश करेगा तो मैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर हूं, तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा उसमें। और मेरे को उम्मीद है कि अब बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, अब क्योंकि आ गया है बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट। तो अब वो गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग जो इतना बड़ा बड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो होगा। क्योंकि अब क्या होता है ना, लोग जो रिटेलर है उस एक्सपेक्टेशंस में दूर के कॉल पुट बाय करना शुरू कर देते हैं बड़े बड़े क्वांटिटी में। तो अब जो होता है वो फिर होता नहीं है, क्योंकि फिर रिटेलर का तो पैसा कमाने का स्कोप कम होता है। 93% रिटेलर एफएनओ में पैसा लूज करते हैं। तो ये चीज अब नहीं होना चाहिए। तो डेली चार्ट में क्या लग रहा, अब थोड़ा मेरे को लगता है अब थोड़ा प्रैक्टिकली बिहेव करेगा। जितना इरैशनली बिहेव करना था, न्यूज पे बिहेव करना था, वो इस वीक हो गया। ऊपर गैप डाउन, गैप अप, जितना होना था सब हुआ इस वीक, और बड़ा बड़ा मूवमेंट रहा। मेरे लिए जो लेवल है, जो वॉच आउट करने के लिए जो मेरे को लगता है लेवल है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,200 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं हर राइस पे कॉल शॉर्ट करने वाला हूं। और अब नीचे में भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा है, तो मेरे को जहां तक लग रहा है, मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा, एनी इंट्राडे फॉल ऑफ अराउंड 150 to 200 पॉइंट आई विल बी सेलिंग पुट, एंड एनी इंट्राडे अपसाइड मूवमेंट ऑफ अराउंड 150 to 200 पॉइंट आई विल बी सेलिंग कॉल। बहुत सिंपल है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अब बड़ा बड़ा मूव, कि एक तरफा बहुत बड़ा मूव हो जाए, एक नीचे या ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा अब रैशनली बिहेव करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए डायरेक्शन दिखाएगा जो भी दिखाना होगा। हालांकि डायरेक्शन अभी तुरंत नहीं दिखेगा, ये एकदम नहीं हो सकता है तुरंत डायरेक्शन, क्योंकि अब अर्निंग्स शुरुआत हो चुका है। टीसीएस के रिजल्ट अच्छे नहीं रहे उतने अनुमान के हिसाब से। अब देखिए टीसीएस का जब मैं बात किया तो एक चीज छोटा सा मैं बताता हूं आपको। तो
मेरा मानना है कि अब निफ्टी बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ तभी दिखा सकता है जब सभी निफ्टी के बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स एकदम धांसू धुआंधार हो जाए। जैसे टीसीएस क्वार्टरली कमाता है करीबन 12,500 करोड़, यानी साल का कमाता है 50,000 करोड़। उसके बाद भी देखिए इन लोग ऐसे लोग हैं जो इंक्रीमेंट रोक दिए हैं ताकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया दिखे। मतलब आप सोचिए 50,000 करोड़ साल में कमाने वाला कंपनी इंक्रीमेंट रोक रहा है, बोलता है कि इस साल करेंगे हम आगे चल के। मतलब पैसे का लालच का हद हो चुका है इन कंपनीज का कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स पर शेयर अच्छा दिखाने के लिए, स्टॉक प्राइस को अच्छा रखने के लिए इंक्रीमेंट रोक दो। खैर करते हैं लोग, क्या किया जाए। तो लेवल्स जो है वो तो मैं बताया, ऊपर का 23,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा और नीचे में 22,460 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। हालांकि अब मैं कॉल पुट दोनों सेल करना वापस से इंट्राडे शुरू करूंगा, जो मैं करता हूं ट्रेडिंग में। कुछ दिन से मैं रुका हुआ था इस वीक क्योंकि बहुत डर था, तो पोजीशंस भी बहुत कम थे। तो ये तो हो गया निफ्टी का बात। देखिए बैंक निफ्टी मेरे को ज्यादा स्ट्रांग फिलहाल दिख रहा है। अगर आप उसके डेली चार्ट को देखेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि अगर आप आज का 5 मिनट कैंडल का चार्ट देखेंगे तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि ऊपर गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर ऊपर गया और फिर नीचे, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उसी की तरह बिहेव किया और ये भी एक रेंज में रहा। और आज बैंक निफ्टी में भी डीके आया है कॉल एंड पुट के प्रीमियम में अच्छा खासा, क्योंकि विक्स क्रैश होता है तो विक्स कैलकुलेट होता है 1 मंथ के प्रीमियम में, यानी 1 मंथ में एक्सपायरी होने वाले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उनके प्रीमियम, कॉल और पुट के प्रीमियम के बेसिस पे इंडिया विक्स डिसाइड होता है। तो इंडिया विक्स हाई तब होता है जब लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऊपर या नीचे, और जब लोगों को लगता है कि अब बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा तो इंडिया विक्स क्रैश करता है, कॉल पुट प्रीमियम डिके करता है। तो डिके कर रहा है। तो अब आते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट में देखिए अब एक चैनल में बदलाव आया है। अगर आप देखेंगे तो अब ऊपर वाला लाइन एक नया मैं ड्रॉ किया हूं यहां पे, है ना। तो अब ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो मेरे को दिख रहा है, जो लग रहा है बैंक निफ्टी में, इस लाइन को पूरा टच करने के लिए अब बेकरार है, क्योंकि नीचे से अच्छा बाउंस बैक आ रहा है और वो यहां से पूरा आना शुरू हुआ इस पॉइंट से, जब से वो न्यूज आया था इंडसइंड बैंक का। तो बैंक निफ्टी जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। एक दिन के लिए गिरा था, लेकिन वो इसलिए था कि उस दिन वर्ल्ड मार्केट पूरा गिरा था, न्यूज था। लेकिन अगर मैं उस एक दिन को छोड़ दूं तो बाकी सभी दिन हल्का सा यहां कंसोलिडेशन है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन आता है। नीचे गया पर वापस से उसी रेंज में आ गया। मतलब क्या है, अब ये ऊपर जाना चाहता है, एक बार इस रेंज को काटना चाहता है ताकि लोग अपना मंदी का पोजीशन हटाए और फिर अगर गिरना हो तो एक बार इसको काट के जब गिरेगा तो ज्यादा सस्टेनेबल फॉल आ पाएगा। अगर गिरेगा तो मैं अभी भी पोर्टफोलियो नहीं बनाना शुरू किया हूं अपना। देखिए मैं एक बार ऐसे ही आपको डिटेल देता हूं। मेरे पास LTIM में बेचा था, मैं LTIM बेचा 5200 में, आज वो 4200 है 9 महीने बाद भी। और मैं LTTS बेचा था 5200 में, आज वो भी 4100 है 9 महीने बाद भी। 20% मेरे प्राइस से नीचे है जिसमें बेचा था। तो अगर ये 3, 4, 5% और ऊपर चल भी जाए 3 महीने में, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। फिर भी 1 साल बाद मेरे को 15% नीचे के भाव में मिलेगा। यानी 1 साल का तो जो मेरा पैसा, कैश पैसे का मैं जो फायदा उठाया वो अलग और ये अलग। इसलिए मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। ऐसे भी सस्ते हैं स्टॉक्स और मेरे को पूरा यकीन है कि तुरंत, तो अब जैसे TCS भी अपने प्रोजेक्शंस में बोला है कि हेडविंड्स हैं, थोड़े से चैलेंजेस है जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है। अब क्या होगा कि हर कंट्री अब थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहेगा, क्योंकि हर कंट्री में अब उसके पार्लियामेंट में बात होगा कि भाई आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये बताइए, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं ये बताइए। तो सब कंट्री अब चाहेगा कि वो ट्रेड सरप्लस में आना चाहे। तो एक ट्रेड वार वाला सिचुएशन शुरू हो चुका है। एवरी कंट्री वांट्स टू बी इन ट्रेड सरप्लस। और इंडिया US डील जब भी होगा, मैं आपको बता दूं, वो डील इंडिया के लिए कभी भी विन विन हो ही नहीं सकता। क्यों? मान लीजिए 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर मिलकर 100 रुपया कमाते हैं।
एक अभी 90 रख रहा है, दूसरा 10 रख रहा है। अब जब इनके बीच समझौता होगा किसी प्रकार का भी, तो ये 90 से कम ही होगा और ये 10 से ज्यादा बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 रुपए और दे देगा। तो अभी जो ट्रेड का सिचुएशन है इंडिया यूएस के बीच में, वो वन साइडेड है। इंडिया की तरफ इंडिया भर भर के टैरिफ लगाता है इंपोर्ट पे और यूएस नहीं लगाता है। तो अब जो भी बीच का समझौता निकलेगा, तो बीच के समझौता में इंडिया के लिए और इससे आगे विन करने के लिए कुछ नहीं है। यहां से अब थोड़ा सा लूज ही कर सकता है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में यूएस में जबरदस्त सब्सिडी देते हैं वो लोग, तो उनको कंपीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में, तो यहां के एग्रीकल्चर सेक्टर को हिट करेगा। अब देखते हैं कि इनके बीच में क्या समझौता होता नहीं होता है। मैं ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, मेरे को लगता है ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं आता है तो ऊपर जाना चाहिए। नीचे में ऊपर कहां तक जा सकता है? 52,000 तो मेरे को आराम से दिख रहा है कि जा सकता है। नीचे में कहां? नीचे में मेरे को लगता है कि 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अगर इंट्राडे में देखेंगे तो यहां पे ये जो सपोर्ट बनता है 50,700। तो बैंक निफ्टी में भी मैं कॉल पुट अब दोनों शुरू करूंगा मंडे से, कि भाई 400-500 पॉइंट ऊपर जाए तो कॉल सेल करो और फिर नीचे आए तो पुट सेल करो। हां, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स को यू हैव टू वॉच वेरी केयरफुली। तो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो ध्यान रखिएगा, पता करके रखिएगा कि आगे पीछे किसी बैंक का रिजल्ट तो नहीं है। और अगर रिजल्ट है तो रिजल्ट से पहले ही अगर बहुत भाग चुका है तो 1-2 दिन पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। और अगर रिजल्ट से पहले ही बहुत गिर चुका है तो 1-2 दिन पहले उसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। तो थोड़ा सा पता करके रखिए। जो 3 बड़े बैंक है, खासकर एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, इन 3 का और एसबीआई, इन 4 का बहुत वेटेज है बैंक निफ्टी में, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन कल अब एक एजुकेशनल वीडियो लेके आऊंगा मैं, एंड कल किसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। और कल परसों में मेरा ऐड भी आएगा। थोड़ा सा डिले हो गया ऐड आने में, वर्कशॉप रिलेटेड, तो फिर अगले संडे फिर कर पाऊंगा। तो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा पाए, कुछ कर पाए, और यही ऑब्जेक्टिविटी भी है। और आप लोगों का भी बहुत साथ मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होता है। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।